तो बेटा पहले ये सिर्फ क्यूब था, अब ये सुलेमान क्यूब है। ठीक है बेटा। कल सुलेमान को तुमको याद है ना, उड़ा दिया थर्ड थर्ड। ठीक है ना। फोटो वीडियो देखे क्या? तो मेरे को पूरे डालने के थे पर अलाउड नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसे एडिट करके डाल दिए। अब देखो भाई, ये अपने पास में सुलेमान क्यूब है, अपने को निकालने का है इसका टोटल सरफेस एरिया। जाहिर सी बात है, तुम सब बच्चे समझ सकते हो कि ऊपर एक भैया ने हेमिस्फीयर रखे वाला है और नीचे भैया ने क्यूब रखे वाला है। बच्चों प्लीज एक बात समझना, जब इस सुलेमान ने अपना धर्म छोड़कर मजहब अपना लिया, तब इस सुलेमान क्यूब का, इस सुलेमान का ये ये वाला एरिया गया, ये वाला झक गया, ये वाला दुनिया दिखेगा क्या वापस कभी? नहीं। अन बेटा, जब भी कोई मकसद करने जाता है, जब भी कोई टोपी पहन लेता है, टोपी पहनने के बाद टोपी का ऊपर वाला सफेद सफेद हिस्सा दिखता है, ये वाला हिस्सा दिखता है क्या किसको? नहीं, दोनों का नुकसान हुआ। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हेमिस्फीयर किसी के टकले पे बैठ गया, तो उसका भी नीचे वाला सर्कल उड़ गया, और सर्कल का एरिया, नीचे वाले सर्कल का एरिया कितना होता है जिसका रेडियस r है? पाई r स्क्वायर। झापा क्या? पूरे क्यूब का एरिया कितना होता है बेटा? पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 a स्क्वायर। यहाँ पे साइड को ए मान लो, उसमें से ये सफेद सफेद वाला सर्कल चलेगा क्या? -पाई r स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। समझा क्या? दोनों को ऐड करके। भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सुलेमान क्यूब को रंग मारना चालू करें, और ऊपर से अगर हम शेडिंग करना चालू करें, पहले पेंट ब्रश लिया, ये गुलाबी रंग मारा, पहले पूरी टोपी पे मारा गुलाबी 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 गुलाबी। बुरा मत मानो भाईजान, होली है। भाईजान बुरा मान गए, क्योंकि होली काफिरों का त्योहार है। ठीक है, तब भी हमने भाईजान को पूरा क्या पड़ता पड़ गिर चौपड़ हुआ है रंग। और फिर उसके बाद में भाईजान को चेहरे पे अपन ने पक्का कलर लगा दिया, चार कोपरे पे। दिख रहा है? ये वाला भी काउंट होगा ना? और वो पीछे एक है। हम्म। फिर अपन ने लिया भाई गोल्डन कलर। ठीक है ना? ये पहले चेहरे पे, ये दूसरे चेहरे पे, पीछे से तीसरे चेहरे पे, बाजू से चौथे चेहरे पे, और नीचे से पांचवें चेहरे पे। 5 चेहरे तो पूरे हो गए ना? 5 चेहरे पूरे हो गए ना? है ना? 5 a स्क्वायर पूरा हो गया। ऊपर का चेहरा a स्क्वायर था, जिसमें से हम कौन से वाले एरिया को कलर कर ही नहीं पाए? ये अंदर फंसा हुआ एरिया दिख रहा है तुमको? अंदर फंसा हुआ एरिया। वो लांडे अपने घर में थे, वो बेचारे कभी होली नहीं खेल पाते, उनके बाप बाप के डर डर से। मौलाना ने धाक दे के रखे रहता उनको होली नहीं खेलने, दिवाली पे पटाखे नहीं उड़ाने के। वो गली के बाकी बच्चों को मजा करते थे, उनको कुछ बहुत मन में बुरा लगते रहता। बोर होते रहते वो, आपने कब झाड़ मिलेंगे, आपने कब भूल चक्कर मिलेंगे उड़ने को? लड़बीड़ बाम तो अपन उड़ाते रहते, पण लड़बीड़ ना आइटम सब ट्राई कर पाएंगे। वो बहुत बोर हो जाते बच्चे इसलिए। तो ये ऊपर वाला भी चेहरा a स्क्वायर था, लेकिन उसमें से पाई r स्क्वायर चले गया ना? समझे क्या तुमको? ये 5 फेसेस का 5 a स्क्वायर। ऊपर वाले फेस a स्क्वायर का था, लेकिन उस पर टोपी रख दी तो ये पाई r स्क्वायर झक गया ना? उस पे तुमने कलर मारा नहीं ना अंदर? जो मैंने डार्क ब्लू कलर का सर्कल बनाया, तुम उधर अंदर कलर नहीं कर पाए ना? अंदर छुपे वाला है ना, वो जग गया ना वो एरिया पूरा। और जो टोपी है, टोपी, टोपी पे भी तुम किधर कलर कर पाए? सिर्फ ऊपर वाले येलो 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 वाले रीजन में कर पाए ना तुम? समझ आ रहा है तुमको? तो येलो येलो रीजन में जो है, पूरा जो हेमिस्फीयर होता है ना बच्चों, ध्यान से चलना, स्फीयर अगर तुम बच्चों को याद हो, पिंटू हुई इकड़ पाए। स्फीयर जो है, स्फीयर, ये संतरा मौसम्बी देखो बेटा, एक स्फीयर होता है ना, पूरा स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना रहता है मालूम है? 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर राउंड ही रहता है ना इसका। जब हम इसको हाफ हाफ में काटते, ठीक है, ये देखो बेटा, जब हम इसको हाफ हाफ में काटते हैं, तो बनता है हेमिस्फीयर। और जब हेमिस्फीयर बनता है ना, तो हेमिस्फीयर बनने के साथ ही नीचे का एक फ्लैट फ्लैट एरिया
बाहर रोशन हो जाता है। तो बचे वाले ऊपर वाले टकले का रहता है 2 पाई r स्क्वायर, नीचे भी तो एक सर्कल है उसका हो जाता है पाई r स्क्वायर। दोनों का मिलके होता है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। कितना होता है वो? 3 पाई r स्क्वायर। समझा क्या? लेकिन जब भाईजान ने अभी टोपी पहनी, क्यूब ने जब टोपी पहनी और क्यूब ने अपना नाम सुलेमान कर लिया, तब उस टोपी का भी तो अंदर वाला ये व्हाइट 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 जिसको मैंने ब्लू कर दिया, ये वाला एरिया जा चुका है। तो टोपी पूरी 3 पाई r स्क्वायर की थी, उसमें से उसका भी तो पाई r स्क्वायर जा चुका है। बात समझ आ रही तुमको? पक्का? तो अपने पास में क्यूब का एरिया तो इतना बचा, प्लस उसका हेमिस्फीयर का एरिया कितना बचा? 3 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर बचा। 2 पाई r स्क्वायर। और इधर पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 6 a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो आपस से 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर होगा क्या? पाई r स्क्वायर बचेगा प्लस 6 a स्क्वायर। तो भैया क्या हमको लर्न करके रखने का ये फॉर्मूला? तो मतलब भैया हमारे स्कूल में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट हमको फॉर्मूला लगा, यार नहीं रे गधो, फॉर्मूला तो एक भी लर्न नहीं करना है। फॉर्मूला खाली ये जो शेप होते हैं ना, प्राइमरी शेप, ये जो होते हैं इनके आने चाहिए तुमको फॉर्मूला, बाकी तो तुमको सोचते आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू थिंक। कल हमने जो क्यूब और क्यूबॉइड वाला केस करा था, वो भी तुमको कोई लर्न नहीं करना है। मैं तुमको अलग अलग केस बता रहा हूँ कि कर्ड सरफेस एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया मतलब पेंट, कलर मारते आना चाहिए, बाहर से पेंटिंग करते आनी चाहिए। और जिस एरिया पे तुम कलर ना कर सको, वो एरिया काउंटिश नहीं होगा टोटल सरफेस एरिया में। सरफेस पूछ रहे हैं ना, सरफेस। सरफेस का मतलब मैंने क्या बताया था तुम? तो अच्छा, स्किन। ठीक है। ये अंदर जो बच गया ये ब्लू ब्लू कलर का सर्कल, ये समझो सुलेमान का दिमाग है। दिमाग में जाके थोड़ी कलर कर सकते, समझ रहे हैं ना? ऊपर का ऊपर ही कलर मार सकते। ठीक है। इसलिए होली के दिन चलो इसके दिमाग पे चेप देंगे कलर, ऐसा थोड़ा रहता। किसी बच्चे को इस पे वापस नजर मारनी एक बार, देखो फिर अपन एक आध अतरंगी सतरंगी केस लेते। तुमको पूछता मैं कौन सा केस लेना है? हाँ हाँ, छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हाँ, एक ही बार कट होगा। हाँ, दोनों में से सेपरेट होगा ना, क्योंकि दोनों की सरफेस एरिया थी ना। देखो, सोचने के दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोचने के। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया एक ही बार माइनस पाई r स्क्वायर क्यों नहीं किया। तो मैं तुमको दो पार्ट बताता हूँ सोचने के, एक बार देख लेना तुम। ठीक है। एक मेथड नंबर 1 बताता हूँ जो कि बहुत आसान है। मेथड नंबर 1 में हम पहले ऊपर वाला जो हमारा हेमिस्फीयर है ना, सिर्फ अगर उतना का एरिया पूछो मैं तो 2 पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि नीचे वाला ढक्कन छुप चुका है। फिर मैं सिर्फ नीचे वाला एरिया पूछता हूँ, ये वाला a स्क्वायर, एक चेहरा, दो चेहरा, पीछे से तीसरा, बाजू से चौथा, नीचे से पांचवा, है ना? 5 a स्क्वायर। अब क्या बच गया? अब पिंक बच गया भैया। ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, और वो पीछे वाला कोना। तो बाजू में पिंक का फोटो निकालो। ये पिंक जो बचा ये ऐसे जो बचा ना, ये ऐसे वाला जो बच रहा ना, समझ रहा बच्चों तुमको सबको? तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर था ना, a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर हो रहा ना। अब ब्लू पिंक और गोल्डन को मिला देंगे तो आ जाएगा पूरा एरिया। 5 a स्क्वायर और a स्क्वायर लाइक टर्म, 6 a स्क्वायर। और 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, आ गया उतना। या फिर बच्चों सोचने का बिल्कुल एक नया तरीका, दूसरा तरीका, कि नुकसान हुआ है तो दोनों का हुआ है। क्यूब मुल्ला बन गया, सुलेमान बन गया, तो क्यूब का भी नुकसान हुआ है। और इस्लाम का भी नुकसान हो गया है, उन्होंने क्यूब जैसे महंगे को लांडा बना दिया। ठीक है। वो कभी भी संभाजी महाराज को बना पाएगा नहीं। औरंगजेब भी बोलते बोलते मर गया कि काश मेरा संभा जैसा एक औलाद होता। वो बना ही नहीं पाए। वो ऐसे आटुक झाटुक लोग बना पाया, जिनके वंश जाके चल के खली बली कहलाए। देखो।
और जो हिंदू रह गए वो हिंदू रह गए। तो पूरा क्यूब जो है बेटा वो 6 स्क्वायर था। क्यूब ने क्या खोया? पाई r स्क्वायर खोया। हाँ, आई स्क्वायर खोया। अरे सिर्फ क्यूब को देखो। क्यूब को दिवाली में सुतली बम फोड़ते टाइम यहाँ पे इतना बड़ा चटका लगा छापा। इसको शेडिंग करा क्या अपन ने? ये इस पे कलर मार सकते क्या अपन पायर स्क्वायर पे? नहीं ना। तो उत्तर ढक्कन निकाल दो क्यूब में से। वापिस जाओ, तो ढक्कन ही से निकाल दो, भुर, खाली हो गए वो। दिख रहा है तुमको? अब क्यूब के पास ये व्हाइट 4 कोने बचे, और खुद की चार चार व्हाइट व्हाइट शेडिंग वाली पांच पांच चेहरे बचे ऐसे। दिख रहा? पूरा क्यूब 6 स्क्वायर का था, उसमें से पायर स्क्वायर उड़ गया। अब टोपिया लाओ, टोपिया। 7 या 8 टोपी। ये टोपिया था। और टोपिया के पास में सिर्फ ऊपर का नहीं, नीचे का फ्लैट चेहरा भी था, मतलब टोपिया पूरा मिला के पायर स्क्वायर था। लेकिन जब तुमने टोपिया चढ़ा दिया इसके ऊपर, औरंगजेब ने मीनार चढ़ा दिया काशी विश्वेश्वर के ऊपर, तो मीनार का नीचे वाला हिस्सा अंदर छुप गया ना, समझन, गोल्डन वाला हिस्सा। तो पूरा था 3 पाई r स्क्वायर, वर्ग एरिया इसका पूरा 3 पाई r स्क्वायर था, उसमें से गोल्डन वाला माइनस होगा ना पाई आर स्क्वायर। समझन तुमने? ठीक है। तो ये हो गया क्यूब वाला, और ये हो गया हेमिस्फीयर वाला, दोनों को ऐड करो। तो माइनस का पाई आर स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर, स्टार और स्टार, माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस लड्डू -2 लड्डू, और 3 लड्डू -2 लड्डू, प्लस का लड्डू, और ये बचा 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी तो वही आंसर आया था, नीचे भी वही आंसर आया। समझा क्या? सोचने के दो तरीके हैं एक ही प्रॉब्लम को। आई होप सो कि तुम्हें क्लियर हुआ। और कुछ देखते हैं अपन, थोड़ा चटपटा कुछ तो देखते हैं, अजीब सच। हम्म, भैया अगर कौन से शेप पर स्पीयर होगा? अगर कौन से शेप पे स्पीयर होगा तो बेटा वो बहुत विचित्र पूछ लिया तुमने, वो पूछना ही नहीं चाहिए था। कौन के नीचे? हाँ, जो बच्चे सोच पा रहे हैं वो लगे सोच लिए कि अगर अपन ने क्यूब के ऊपर स्पीयर रखा, पूरा का पूरा स्पीयर, तो स्पीयर, परफेक्ट स्पीयर जो रहता है ना बेटा, असली वाला स्पीयर, वो इस क्यूब को खाली एक ही पॉइंट पे टच करेगा, सिंगल पॉइंट पे, साउथ पोल पे। बाकी स्फीयर का एक भी पॉइंट टच नहीं रहेगा। तो फिर अगर हमको इस शेप का मान लो सरफेस एरिया बताना है, मुझे इसमें कितनी त्वचा है, इसमें कितनी स्किन है बताना है, मुझे इसको पेंट करके बताना है, तो मैं ऊपर से पेंटिंग कलर देना चालू करूंगा, और एक सिंगल पॉइंट छोड़ के बाकी पूरा स्फीयर इच पेंट होगा, मतलब पूरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर काउंट होगी। और ये जो क्यूब है ना बेटा, क्यूब, इस क्यूब ने खुद के टकले पे स्पीयर रखने से पहले इसकी जितनी एरिया थी, और स्पीयर रखने के बाद इसकी सिर्फ एक पॉइंट, एक डॉट जितनी एरिया गई। एक पॉइंट की मैथमेटिकल एरिया नेग्लिजिबल है, तो इसकी पूरी एरिया बची हुई है 6 स्क्वायर, ऐड करके दिस वुड बी द एरिया। बात समझ रही है तुमको? किसी के ऊपर हम स्पीयर रखते हैं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फोन के नीचे हेमिस्फीयर कल देखा नहीं क्या अपन ने वो? चलो आइसक्रीम करते हैं अपन। ये लिया अपन ने कोन, कोन के ऊपर रख दिया अपन ने टोपी। कोन का नाम हो गया साइमा। साइमा कोन सेंटर। देखो, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जल्दी से, दो अप्रोच है सोचने के, कि जो हेमिस्फीयर था उसने भी ढक्कन खोया, और जो कोन था उसने भी ढक्कन खोया। अभी आगे चलने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ये रेडियस इधर है तो ये रेडियस उधर भी है, लेकिन कोन की तो कुछ हाइट होती है, और कोन की स्लांट हाइट भी होती है। स्लांट हाइट को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, याद है? एल। बच्चों आगे चलने से पहले मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा कोन है ना, कोन, अगर मैं कोन को नीचे फ्लैट ढक्कन पे कलर नहीं करूं, मैं नीचे उसको फ्लैट ढक्कन पे कलर नहीं करूं, मैं सिर्फ साइड साइड में अगर उसको कलर करूं बच्चों, तो इसको ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये होता है पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल। भैया हमें ऐसे फॉर्मूला की लिस्ट दो ना भैया, दिए वाली है। 7th 8th तेसारी जी के बच्चे, आपको मिल जाएगी बाद में, आपका इस पे अलग क्लास भी होगा पाई आर में। अब बच्चों देखो, प्लीज ध्यान से सुन लो।
हेमिस्फीयर होता है 3 पाई r स्क्वायर, और पूरा का पूरा कोन कितना होता है, पाई r l टेढ़ा वाला, और नीचे का पाई r स्क्वायर। ये वो दोनों है ना पूरे कंप्लीट। हेमिस्फीयर और कोन ने जुड़ते समय क्या खोया, हेमिस्फीयर ने क्या खोया, पाई r स्क्वायर। दो जन में शादी हुई, लड़का और लड़की। लड़के ने क्या खोया, नहीं, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। शादी होने के बाद में छोटे लोग बड़े रिस्क नहीं लेते, धंधा बिंदे में शांत जैसे चल रहा वैसे चलन देते। और लड़की ने क्या खोया, उसका घर, मायका। समझ लग तुमको, मायका बायकन का है वो लोग, मायका। जस्ट फॉर जोक चल रहा है, कोई लड़की ऑफेंड ना हो जाए, मेरे को 4 गालियां सुबह सुबह सुना दे। देखो भैया, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, और 3 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर हो गया 2 पाई r स्क्वायर, और इधर हो गया जी पाई r l। दोनों को अब तुम कॉमन ले लो, कुछ भी कर लो। ये 2 पाई r स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r r, और इसको लिख सकते हैं ना पाई r l। दोनों में पाई r कॉमन है ना, छीन लो पाई r, तो बचेगा क्या, 2r+l। अब वो सब आगे की सिंप्लीफिकेशन की बात है, झेपा क्या है। तुमको ना झेपना इतना क्लियरली चाहिए, तुमको इतना स्पष्ट दिखना चाहिए कि मुल्ले की टोपी अगर उगड़ी पड़ी है, मुल्ले की टोपी अगर उगड़ी पड़ी है, तो ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये 2 पाई r स्क्वायर का होता है। और ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन, ढक्कन तो सर्कल है, बचपन से पढ़ते आए, पाई r स्क्वायर का होता है। बात समझ आ रही तुमको। तुमको ये बात स्पष्टता से समझ आनी चाहिए कि स्पीयर आ गया भैया, स्पीयर। अरे जब स्पीयर आ गया, तो स्पीयर के अंदर घुस के थोड़ी रंगा मारो तुम। तुमको प्रश्न पड़ता था ना, गोटी बिरंगी बिरंगी कैसे, गोटी बिरंगा कैसे भर रहे, हंटर के अंदर डिजाइन कैसे भर रहे। वो जैसे करते थे, पर अपन नहीं कर सकते, वो लोग करते होंगे। अर्थ आप लोग है तो पहले इसका शिकूंगी। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल धरती का। ये नॉर्थ पोल हो गया बेटा तुम्हारा 2 पाई r स्क्वायर। और बेटा इसी स्फीयर का ये हो गया तुम्हारा साउथ पोल धरती का। ये क्या हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। पूरा स्फीयर कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। पर भैया अगर स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर रहता, हेमिस्फीयर उसका आधा रहता, तो हेमिस्फीयर का आधा रहना चाहिए ना, हेमिस्फीयर का 3 पाई r स्क्वायर क्यों रहा। अरे क्योंकि हेमिस्फीयर को जब अपन ने तरबूज को काटा, तो अंदर का लाल लाल हिस्सा बाहर एक्सपोज हो गया ना, हवा की ओर। बाजार में रहता ना वो एक लांडा, उससे चिक्कू ने खरीदे, बोलते खा के देखो, तुम खा के देखो, लोग काट के देते, खा के देखो तुम। रहता ना लासुर के बाजार में है वो। समझ रहा ना तुमको। पार क्या कर लांडा, उसका उसका काम क्या होता था, फर्रार, नहीं, पठान। शेर का आवाज, पुर, पुरत्या, अरे पुरत्या। हाँ ना, पुरत्या से पूथिया भी बनता है, पूथिया भी क्या करना होगा, नारायण नाम क्या मालूम। नारायण नाम है ना, हाँ। पृथ्वीराज जूळ, ये कोणता एक, हाँ नारायण में। नारायण वाली येड़े जो गए होंगे, इंग्लिश में गए हमेशा। वैसे जिनको मालूम पूजा कैसा है, एकदम बिलीट है पूजा। टीचर लोग ही छापक जाते होंगे उसको सिखाते करे। एक बार हम गुरुकुल क्लासेस के सेमिनार को गए थे। सेमिनार हॉल एकदम पैक था, पूरा पैक था। आणि स्टूडेंट्स में वो माइक लेके घूम रहे थे ना क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए। पूजा के पास में माइक था, और वो जो सर था माइक लेके घूमने वाला, 3 4 पूरे इतने बड़े ऑडिटोरियम हॉल में 1000 जन थे बच्चे। 4 5 माइक घूम रहे थे, और सर ने क्वेश्चन आंसर बच्चों से ले रहे थे, बच्चे जगह खड़े रह के माइक लेके पूछ रहे थे। सर ने पूछते पूछते मोटिवेशन देते देते ऐसे ही बोल दिया, श्री कृष्ण भगवान भी अपनी मम्मी का बहुत सुनते थे। और सर ने पूछ लिया कि श्री कृष्ण भगवान को सबसे फेवरेट चीज उनके बचपन में खाने में क्या पसंद थी। तो पूछा माइक लेके, बोला काजू बादाम। पूरे ऑडिटोरियम हॉल में इतने हंस रहे थे बच्चे। और सर मेरे को देख रहे कि शोभनी के साथ है कि। पूछा एक बाजू पे डाल था। पूछा इतना बिलीट था। पूछा एकदम, तुम इंस्टाग्राम के रील पे देखते देखा था, ये था, येड़ा हो जाता।
ठीक है, वैसे तो पूछे पूछे, फिर बाद में नारायणम गया, वो भी उनके हॉस्टल में गया। मैं उसको इसलिए समझा रहा था, उन पे तो कृपा कर भाई, उनका समझ के लिए तो कितना परेशानी होगी तू जाने के बाद। बोलने में आप लोग जाने का है, पूछे बुड्ढे जन उसको। छोटे आइडिया के कीर्तिमान, मूर्तिलाहन कीर्तिमान, ये वाला समझन तुमको। और बनाओ, और बताओ किसको लांडा बनाना। नहीं इसको अरे यार तू कितने लांडे बारह दूर है, हाँ? निंदर को देगा अभी मिसाइल बना रख के तू, शाइन मिसाइल पाकिस्तान की तू सीख के जा रख के, पाकिस्तान से आया लग के। बताओ बताओ। पाकिस्तान वालों ने एक बार ऐसे रॉकेट बना के मस्जिद से उड़ाने की कोशिश की थी, तो वो वीडियो बताऊंगा शाम के क्लास में। उसको इतने जन लटके वाले थे, गच्ची से ऐसे धड़म धड़ 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 पड़े थे भाई। बहुत दिलीटीज लोग रहते अलग ही। जब कोन और हेमिस्फीयर जुड़ जाए, कोन और सिलेंडर जुड़ेगा बच्चों, कोन का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया कितना रहता है, सिर्फ कर्व्ड वाला वो रहता है पायर एल, और नीचे का रहता है उसका ढक्कन का पायर स्क्वायर, सॉरी वो पाई आर एल रहता है। वही डायनासोर है क्या क्या। देखो, तो पाई आर एल जो है, पाई आर एल, ये गुलाबी गुलाबी वाला पायर एल रहता है, और नीचे वाला पायर स्क्वायर रहता है, ये पूरे कोन का एरिया रहता है। इसमें से ढक्कन उड़ने वाला है ना, गोल्डन जाने वाला है ना। और तुम्हें पता है सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड राउंड वाला, वो रहता है 2 π r h। और सिलेंडर को बहुत सारी तपस्या करके ऊपर और नीचे दो दो ढक्कन मिले वाले, पायर स्क्वायर और पायर स्क्वायर, ऊपर एक ढक्कन नीचे एक ढक्कन, जिसमें से अभी एक ढक्कन जाने वाला है ना, एक ढक्कन अभी जाने वाला है ना। तो पायर स्क्वायर माइनस पायर स्क्वायर का है, पायर माइनस पायर स्क्वायर गया, हमारे पास बचा पाई आर एल प्लस 2 π r h प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना कॉमन है। एल प्लस 2h प्लस आर, समझा क्या। अब ये ठीक है, ये तो ये आगे का सिंप्लीफिकेशन कुछ काम करनी है अभी, ये समझ आना चाहिए। माइक ऑफ। दूध कंपनी बोला। वो भैया पूरा ऊपर देखो ना, मुझे वो कोन का दिखना था, हेमिस्फीयर वाला। ये कोन और हेमिस्फीयर वाला, ये लिख लो। हाँ रिकॉर्ड पे है ना क्लास, और एक आधा लो। हम्म, भी फर्स्ट टर्म का लो ना, पहले तो एलिप्सॉइड उसका एरिया बहुत ही खतरी है बाबा। फर्स्ट टर्म का लो ना। नहीं मम्मी ने वाला अरे मेदू वड़ा जो है उसका एरिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, अपन देखते तब भी क्या रहता है। दो कौन जाता है। टॉरस बोलते हैं उसको, टॉरस। ये उसका इक्वेशन है टॉरस का। तुम अभी बच्चे के बच्चे हैं वो 3 4 महीने बाद समझ पाएंगे कि ये इक्वेशंस क्या होते हैं। और सरफेस एरिया अगर तुम्हें चाहिए, ज्यादा भाई ये मतलब अरे अगर वो हमारा ऐसा टॉरस है, तो सेंटर से सबसे दूर तक का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस p मान लेते हैं।
और सेंटर से सबसे इनर मोस्ट जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्यू मान लेते हैं। तो फिर तुम्हें आर और स्मॉल आर कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले, आगे का कैलकुलेशन करने से पहले, पी प्लस क्यू बाई टू और पी माइनस क्यू बाई टू। फिर उसका एरिया हो जाएगा कि, अच्छा ठीक है, नहीं आर आर और आर की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, और वॉल्यूम हो जाएगा, ये लिखना है क्या तुमको? बड़ा, हाँ, नहीं नहीं वो कोई रेडियस वेडियस नहीं है, वो ऐसी एक टर्म निकाली थी, वो छोड़ दो, वो मत लिख। ये लिखने का है क्या, ये फोटो निकालो टॉरस का, डोनट मेदू वड़ा, और उसका ये लिख लो ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। फिर मैं पेपर में डाल दूंगा अभी अगली बार, हो गया नहीं ये सिखा के। एक क्वेश्चन करा देता है। जल्दी जल्दी करो सब बच्चे। सिंप्लीफाइड का कितना है था, वो आपने जो कराई। टॉरस का मैंने जो फोटो निकाला है वो निकालो, पी और क्यू दिखाओ उसमें क्या है, और उसके बाद टॉरस का एरिया और टॉरस का वॉल्यूम दोनों लिखो। ये दो पाइप निकाले मैंने, इन दोनों पाइप में से जो सेकंड वाला पाइप है उसको घुमाकर लाने के बाद, चिपकाने के बाद टॉरस बनता है। पहले वाले पाइप से टॉरस नहीं बन पाता, जो फ्लैट रहता है दोनों जगह से, उससे नहीं बन पाता, दूसरे वाले से बनता है। 45 डिग्री पे रहते हैं वो दोनों। चलो हो गया, सबने लिख लिया एरिया एंड वॉल्यूम टॉरस का। डायरेक्ट चल जाए। ये एनिमेशन देखो। स्विमिंग ट्यूब है नहीं, टॉरस। ऐसा वाला मैथ कब समझेंगे तुमको, जब तुम बीएससी मैथ करेंगे तब। देखो ये, हमने जो स्विमिंग ट्यूब देखी वो हमारे डायमेंशन का है, ऐसे ये बहुत सारे डायमेंशन के टॉरस है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल टॉरस। मैथ्स बहुत बड़ा है बेटा। मैं भी जब 9वीं 10वीं में था ना, तो ऐसे कम छोटे विकिपीडिया पढ़ते रहता था, ये तुम्हारा एवेंजर्स एंड गेम, मोबियस। इन पॉपुलर कल्चर में अभी टोनी स्टार्क का फोटो आएगा, आयरन मैन का रख के, नहीं क्या? सारा इन्होंने, देखो मोबियस इधर भी यूज होता है गूगल ड्राइव के लोगों में। कभी रिसाइकलिंग के सिंबल में, 10वीं स्टेट बोर्ड में है ना, रिसाइकलिंग का सिंबल पूछते भी बोर्ड में, ड्रॉ करके दिखाओ बोलते, 2 मार्क के लिए।
40 मार्क के पेपर में डायरेक्ट इसको 5% मार्क मिलते भैया इतने ड्राइंग पे। Like, और स्टैम्प्स वगैरह पे यूज किया है। मूवी ऐसे याद है ना तुमको? अरे हाँ, इसमें भी एप्लीकेशन रोलर कोस्टर में था, डीएनए में रहता है वगैरह 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 मूवीएस। ठीक है। ये मूवीएस का मैथमेटिक्स है। हाँ, ये क्लीन बॉटल देखा है तुमने? ये ऐसी बॉटल है जिसमें तुम पानी भर तो सकते लेकिन एक बार भर निकल ही नहीं सकते वापस। ऐसी बॉटल ही आसपास निकल नहीं सकते, तुम करके देखना। पानी जाएंगे अपन वापस आएंगे। म्हणजे उल्टा पलटा करके निकाल सकते। एक बार इधर से गया फिर मेरी जाने की भूख से आने की भूख से नहीं। ऐसे क्लीन बॉटल। यस। मम्मी देखो 4D। अरे ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। पर मैं बस तुमको दिखाना चाह रहा, मैच बहुत बड़ा है। ये बच्चा बोलता है साइन थीटा कॉस थीटा किधर फायदा होता है। जो तुम्हारी मिल्टन की बोतल बनाने वाली कंपनी रहती है ना, उधर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट इंजीनियर लगा रहते थे। उनको बनाना पड़ता सब। उनको बहुत लगता सब। वो बहुत होशियार लोग रहने चाहिए। उनको करोड़ों में सैलरी रहती। रहेंगी भी, क्योंकि एक बार बोतल बनाई तो उनको रॉयल्टी फीस मिलती। हर बोतल बिकने के बाद उसके पीछे उनको एक पैसा मिलता। तो दिन में अगर मिल्टन के 10,000 बोतल बिके जा रहे, उनको 100 रुपए सिर्फ रॉयल्टी फीस मिलती है दिन की। तो ऐसे वो मिलती रहती सालों साल तक। एक पैसा कम बोले ठीक है। टाइगर जोक्स, अरे टाइगर जोक्स पे मुल्ला क्यों आ गया? बच्चों हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर डे। चलो अभी हम एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तुम बच्चों को कर्व्ड सरफेस एरिया ये सब समझ आ रहा है ना पक्का? चलो ये है राशिद, अरे आयज भाई है। एनसीईआरटी साली भरे वाली है मुल्ला पब्लिकेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राशिद एक दिन लट्टू खेल रहा था, क्योंकि मौलाना ने फ्री फायर खेलने से मना किया था, वो हराम है इसलिए। तो राशिद ने लट्टू लिया, राशिद लट्टू खेल रहा था अपने बर्थडे पे। अच्छा उस दिन वो बर्थडे था उसका, नहीं तो फट जाता था। जिसपे कि कोई कलर नहीं था। राशिद कलर यूज करना चाहता था। अब लट्टू जो है दिखता कैसे है कि ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और नीचे एक कोन लगा हुआ है। पूरी की पूरी हाइट, टॉप हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है नीचे से ऊपर तक। और डायमीटर 3.5 है। और वो पूरे कोन को, इस पूरे लट्टू को कलर करने वाला है। तो मैं बताओ कितने एरिया को वो कलर करेगा? प्लीज बच्चों बताओ, सॉल्व करो जल्दी। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। जिन गधों के पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी खोल के आंसर नहीं देंगे। भांग पी के क्लास नहीं चल रहा है सॉल्व करने का। क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो सिर्फ छोटे बच्चों लिख लो, 7th और 8th के। वो राशिद मत लिखो। 5 साल बाद लोग बोलेंगे सोमानी क्या सिखा रहा है बच्चों को। तुम लिख लो, तो राहुल लिख लो, राहुल। राहुल गांधी को ऐसे लट्टू खेलने के काम रहते। और एनसीईआरटी भी अपने ऊपर स्ट्राइक ने हमारे कॉपीराइट की, इसलिए राहुल। आगे कभी भविष्य में एनसीईआरटी बोले तुमने हमारे बुक से सिखाया था, 2 पैसे। कुछ भी हो सकता। चलो करो जल्दी सब जल्दी। एरिया इतने में निकाला कि नहीं निकाला? ऊपर हेमिस्फीयर बेटा बेटा, हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2
इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, डायमीटर 3.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 का आधा ना, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3.5 आपका आधा इंटू 3.5 का आधा। ये तुम्हारा हेमिस्फीयर का सी एस हो गया। अब तुम्हें कौन का सी एस निकालना है बच्चों। मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऊपर वाला 3.5 है डायमीटर, तो ऊपर वाला सिर्फ रेडियस कितना हो 3.5 का आधा, 3.5/2, बरोबर। वो उसका रेड रेड कलर का रेडियस हुआ। अगर वो 3.5/2 है तो ये भी 3.5/2 होगा। ये बात भी समझ आई क्या तुमको पक्का, नक्की। अब देखो बेटा, पूरी हाइट 5 है और ये रेड रेड कलर का जो रेडियस है 3.5/2 है बच्चों। तो सिर्फ नीचे कोन की हाइट कितनी होगी, बरं कोन की हाइट, कोन की हाइट 5 - 3.5/2 होगी ना। पूरी बड़ी दंडी 5 की है, बड़ी दंडी, पूरी की पूरी बड़ी दंडी 5 की है। और ये जो छोटी दंडी है काली काली सी, डार्क काली काली सी, ये छोटी दंडी है 3.5/2। तो हमें नीचे की दंडी निकालने के लिए, नीचे वाली काली काली दंडी निकालने के लिए 5 में से 3.5 - 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। 5 - 3.5/2, पॉइंट और आगे मत लेके जाओ, एलसीएम लो। 5 × 2 = 10, 10 में से 3 गया 7, 7 में से आधा गया 6.5, 6.5/2। ये कौन की हाइट आई। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को यहाँ तक। उसके बाद में बच्चों, अब प्लीज ध्यान से सुनना, हमारे पास में जो है 6.5/2 कोन की हाइट आ चुकी है, और कोन का रेडियस कितना है रेड रेड कलर का, वो है 3.5/2। क्योंकि 3.5 तो तुम्हारा डायमीटर था ना, तो रेडियस तो हाफ होगा ना उसका 3.5/2। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या, 3.5/2 और 6.5/2। 35 और 65 का रेशियो लो तो बेटा छोटा करो उसको, 5 5 से काट दो 35 और 65 को, कितना होता हो 7 और 13, 7:13, 7:13 सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर ऐड करो, 169 और 49, 169 में 50 रुपए डाल दो, 220 में से 2 हटा दो 218, रूट में 218 फंस रहा ना। बाप रे। बब्बू 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 बोलता कैलकुलेशन है इसमें, 3.5 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर 35 का, नहीं अपन ने 5 कॉमन खींचा ना दोनों में से, तो 0.7 और 1.3 बचा, उसको स्क्वायर वेयर सब करके 2.18 बचा, 2.18 इंटू 5, 218 इंटू 5 करो बच्चों, मतलब 2180 का आधा करो बच्चों, 1090, 218 का आधा 10.90, रूट में 10.90, और बच्चों बाहर हाफ निकल चुका है। ये तो कौन की सिर्फ स्लांट हाइट आई बेटा, मैं तो स्लांट हाइट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, एल। और अब पाई आर एल होगा, पाई इंटू आर इंटू एल। अरे अरे अरे, हमको ये सब कुटाने करने के बजाय, हाँ नहीं करने से पड़ेंगे ये सब कुटाने, और क्या है चॉइसेस नहीं हमारे पास। तो हमारे पास ऊपर पिंक कलर में वो आया हेमिस्फीयर का, और नीचे वाले इस कलर में हमारे पास आया कोन का। हमको दोनों को ऐड करना है, दोनों में कॉमन पार्टी है क्या, पाई आर, पाई आर, ऊपर वाले में और नीचे वाले में कॉमन ले लो इसको। ऊपर बचेगा, अगर तुमने 22/7 इंटू 3.5/2 अगर कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 3.5, क्योंकि 2 कट चुका है। नीचे बचेगा रूट में 10.9/4। बाबू बाबू 7 0.5 सा 11/2, 11/2 हो गया 5.5, 5.5 इंटू 3.5 प्लस रूट 10.90/4। 10.90 को क्या करें, 3.2 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 32 1024 होता है, 33 तो 108 होता है ना, 33 होता है 1089, और इधर 1090 का चाहिए, तो उसको 3.3 लिख ले, 3.3/4, वही करना पड़ेगा।
3.3 अपॉन 4, कलर बदल रहा मैं, इसको अपन लिख रहे 3.3 अपॉन 4 प्लस 3.5 इंटू 5.5, 11/2। 3.5 भी अपॉन 4 कर लो, 14 प्लस 3.3, 17.3 अपॉन 4 इंटू 11/2। तो 17.3 इंटू 11, 17 11 187 और 3.3 190.3 डिवाइड बाई 8, कट कट के 2 जा 30 30 63.7, 7 बज गया, 7 बज गया तो 8 8 जा 64, 64 तो 6 बज गया, 8 7 जा 56 और 5 7 8 7 5, 23.78, 23.78 के करीब आंसर आना चाहिए। भैया एक 23, बार वापस दिखाओ ना सॉल्यूशन। ये बुंगर बांगर उन्होंने क्या करा भैया, इन्होंने भी स्क्वायर रूट करा ही है। हाँ बेटा मैं पूरा समझ रहा, मेरे को लगा एनसीईआरटी ने भांग पे के क्वेश्चन दिया कैसा इतना बड़ा कैलकुलेशन का। पर बेटा मकसद की तैयारी चल रही है, मकसद की तैयारी हल्की फुल्की नहीं रह सकती। अब देखो बेटा मैं तुमको समझा देता एक बार व्यवस्थित, बड़े से लेके छोटे बच्चों सबको सुनने की बहुत जरूरत है। अतिशय ज्यादा अवघड़ कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। पूरी हाइट है ना बेटा, पूरी की पूरी हाइट 5 है। बोलो बेटा। हाँ विद्याचा, एमपीएस अलर्ट अभी 658 होने वाले हैं। सब बच्चे देखो, बच्चों इसका डायमीटर जो है ना वो 3.5, तो रेडियस इसका 3.5 का भी आधा होगा, बरोबर ना। तो ये भी तो ऊपर वाला रेडियस है, वो भी 3.5 का आधा होगा बच्चों। अगर ये व्हाइट व्हाइट वाला 3.5 बच्चों, बाहर गोल्डन पूरा 5 है और हमको पिंक पिंक पूछ रहा है, पिंक प्लस व्हाइट गोल्डन होता है बेटा। तो पिंक कितना हो जाएगा, पिंक हो जाएगा 5 माइनस 3.5 का हाफ। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ आ रही है? पक्का। हमें पूरा एरिया निकालना है बेटा, एरिया निकालने के लिए ऊपर की टोपी का एरिया है 2 पाई r स्क्वेयर, और नीचे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है बेटा πr/l। हमको एल चाहिए, एल। कोन की स्लांट हाइट चाहिए बेटा। भाई कोन की स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं बेटा, कोन की जो हाइट होती है और कोन का जो रेडियस होता है, कोन की जो हाइट होती है और कोन का जो रेडियस होता है, उसको पाइथागोरस थ्योरम में शामिल कर कुरा के स्लांट हाइट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लांट हाइट हाइपोटेन्यूज होती है। हमारा रेडियस जो है वो है 3.5 का हाफ, और हमारी हाइट आ चुकी है 5 माइनस 3.5 का 6.5 का हाफ बच्चों। मेरी भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को यहाँ तक? पक्का। अब स्लांट हाइट निकालते हैं कितना है, भैया देखो। 6.5 अपन कैसे आए? 60, अरे पंगुआ, 5 माइनस 3.5/2, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस क्रॉस माइली, 5 2 जा 10 माइनस 3.5 3.5 अपॉन 1 2 जा 2, 10 में से 3 गया 7, 7 में से आधा गया 6.5। समझा क्या? नहीं समझा क्या? जल्दी बोल जल्दी बोल, समझा क्या? नहीं समझा तो बोल, वापस बताता हूँ। समझा। पक्का, ओके। 6.5 और ये आ गया भाई। अब अपने को इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने का है। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट, ये हो गया अपना स्लांट हाइट। ठीक है, πr/l। और ये ऊपर है 2 πr। चलो सब आ गया ना अपना, अपने को बस अभी एडिशन करने का है। क्या करने का है? 2 πr² हेमिस्फीयर वाला और πr/l, दोनों में 2 πr² ऐसा है बेटा, 2 πr/r, और ये वाला πr/l है, दोनों में सेम सेम क्या है, πr। छीन लो, इधर रखो 2r+l। अब सब बच्चे वैल्यूज रखना चालू करो, सब बच्चे ध्यान दो। पाई के लिए 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.5 का अपॉन 2, और ब्रैकेट में 2 टाइम्स r, 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स 3.5/2 प्लस l। l कितना है, रूट में 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6.5/2 का होल स्क्वायर। सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है यहाँ तक? पक्का। ठीक है। अब देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 और 2 निपटाओ और रूट सॉल्व करो। रूट में होगा 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर होता है 12.25, प्लस 6.5 का स्क्वायर होता है 6 7 जा 42, 42.25 होल अपॉन 4। ऐड करो 42 और 12, 54, 54 और 0.25 0.5, रूट में आ रहा है बेटा हमारा 54.5 अपॉन 4। काटो उसको, 54.5 को 4 से काट डालो जल्दी, 2 से काटो 27.25 और 2 से काट डालो। पक्का। 13.75 नहीं,
13.625 शायद। नहीं सर। अच्छा 54 का पहले 2 से काटेंगे तो 27.25 आएगा। अब 27.25 को छोटा करो, 13.625 बरोबर ना। ये रूट में बेटा, रूट में, और प्लस हमारे पास बचा है 3.5। और बच्चों ये दोनों ब्रैकेट में, और बाहर इनका स्वागत करने के लिए ये दोनों नमूने बेटे। चलो इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं तब तक। क्या बच्चों हम बाहर वाले 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, और नीचे 2 भी है। 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, बाहर 11/2 बचा बच्चों, मल्टीप्लाई होने वाला है वो इसको 13.625। क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 13.6250। अब हमें उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एस्टिमेट करनी है। हमारे पास ये कॉमा लगाओ, ये कॉमा लगाओ, हमारे पास अंदर है 1,36,250। किसका स्क्वायर इसके पास में होता है बच्चों? अपन थोड़ा बड़ा स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा पर देख, ऐसा पूरा फुल अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं ना, सबको पल्ले पड़े, 7th 8th के बच्चों को पल्ले पड़े ऐसा। बच्चों पॉइंट के बाद है ना कभी भी इवन प्लेसेस होने चाहिए, भला क्या इवन नंबर। इधर जीरो था क्या बच्चों? नहीं था। तो मैंने ना इधर एक जीरो, गुलाबी गुलाबी जीरो लगाया। पॉइंट के बाद इवन प्लेसेस होने चाहिए, और मैं इसमें बाजू में लेके आया इसको। मैंने इसके पॉइंट हटा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि 1,36,250 किसके स्क्वायर रूट का एकदम नजदीक होता है। इसका स्क्वायर करे तो इसके पास जा सकता है। बच्चों बड़ा नंबर ट्राई करके देखते हैं। 500, 500 इंटू 500, 5 5 जा 25, और 100 का ऐसा। ये तो 2.5 लाख हो गया, ज्यादा आगे चले गए। थोड़ा पीछे आते हैं बच्चों। 400, 400 करने के बाद 4 जीरो आएंगे, और 4 4 जा 16, 1,60,000। और थोड़ा आगे है, थोड़ा पीछे आते हैं बच्चों, 350 पे आते हैं। 350 पे आते हैं बच्चों। जीरो जीरो का जीरो जीरो। 5 5 की तुमको ट्रिक पता होगा, 25, और 3 को अगले वाले नंबर 3 को 12 से कर देना। 1,22,500, इससे बड़ा है ना 1,36,000। तो हमें अभी इतना तो मालूम पड़ गया, हमारा आंसर 350 से 400 के बीच में है। तो अब बीचों बीच वाला ट्राई करते हैं ना, 375। 375 और 375 बच्चों, जिसके पीछे 5 है उसके पीछे 25 लगा दो स्क्वायर करते टाइम, और जो बचा वाला नंबर है 37, उसको उसके अगले नंबर से यानी कि 38 से मल्टीप्लाई कर दो। 37 का स्क्वायर खुद क्या होता है बच्चों? बोलो। बहुत मारूंगा। 1369 पार्ट रहना चाहिए तुमको। और 1369 में अपन वापस से 37 ऐड करेंगे। 9 और 7 16, 1 कैरी। 1 और 6 7, 7 और 3 बताओ, 7 और 3 10, 0 और 1 कैरी, 4 और 1 कैरी, 1,40,625। 1,40,000 बड़ा हो गया नहीं? अपने को 1,36,000 चाहिए ना, 1,40,000 पे अपन थोड़ा पीछे आएंगे, 370 पे आते हैं बेटा। 370, 370 इंटू 370, 37 का भी तो देखा अपन है। 37 का स्क्वायर मैंने बोला ना ओरली, 1,369 होता है, और जीरो जीरो। ये है 1,36,900, हमें चाहिए 1,36,250। तो एकदम पास में है ना, सहमत हो सकते हैं ना अपन। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इतना सब कुछ रफ वर्क करने के बाद, मैं मिटाऊंगा तो नहीं क्योंकि मेहनत का रफ वर्क है। नीचे लिखता हूँ 11/2 इंटू 3.5 प्लस, ये बबुआ में 4 डेसिमल पॉइंट है ना। अपने को अपने पोट्टे में भी, अपना पोट्टा है 370। 370 में आगे चल के 370, अगर 370 से मल्टीप्लाई होके पॉइंट के बाद 4 जन ला सकता है, तो इसमें खुद पॉइंट के बाद दो दो जन होंगे। बात समझ आ रही है क्या? ये 3.7 होगा रफली। बात समझ आई क्या अभी तुमको? 3.6 3.5 और 3.7 अपन ऐड कर लेते हैं, कितना होता है? 7.2 होता है शायद एडिशन। यस, इंटू 11/2। 2 और 7.2 उड़ गया, 3.6। 36 इंटू 11, 396, 39.6। ये पिंक वाला समझा कि तुमको? मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया बच्चों, तुम्हारे सामने ही सोच रहा हूँ मैं। पूरा बता रहा हूँ बड़बड़ बड़बड़ करके कैसे सोचने का है। और तुमको कैलकुलेशन करते आने चाहिए। ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। जानबूझ के तुमको हार्ड कैलकुलेशन दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉर्डिंग पे आ चुका है। कृपया आज सब बच्चे स्कूल से घर पे आने के बाद रिकॉर्डिंग से लिख ले।